क्या है गुनाह, क्या है सवाब? आपके सवाल मेरे जवाब। नमस्कार आदाब साथियों, मैं हूं आपके साथ ज़फ़र हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो आपके सवाल मेरे जवाब के चौथे एपिसोड के थर्ड एंड लास्ट पार्ट में। वो सवाल ही तो हैं जो हमें जंगल से बस्तियों तक लाए, और सवाल ही हैं जो हमें मजहबों से इंसानियत तक ले जाएंगे। तो देखते हैं कुछ और बचे हुए सवाल, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक अपील है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस्लाम को बचाने वाले मेरे चैनल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ज़रूरी है कि हम एक बैकअप प्लान रखें। इसलिए मैंने एक बैकअप चैनल बनाया है। मेरे बैकअप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और नीचे कमेंट सेक्शन में दिया है। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि उस चैनल पर आपके लिए इस्लाम से रिलेटेड कुछ यूनिक कंटेंट लाऊं, तो एग्जिस्टिंग कंटेंट को चेकआउट भी करें। तो आइए अब चलते हैं सवालों की तरफ। विकास कुमार: ज़फ़र भाई, जिस तरीके से कुरान में अल्लाह ने ये कहा है कि अगर आप 4 औरत से शादी करने में सक्षम हैं या उनका भार उठाने के काबिल हैं तो आप 4 शादी कर सकते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता था कि मोहम्मद कितने बड़े अंबानी की बाप के औलाद था जो उसने इतनी शादी की थी? मोहम्मद साहब का क्या ऑक्यूपेशन था? रिप्लाई प्लीज़। अच्छा, उनका ऑक्यूपेशन जानना चाह रहे हैं। लूटपाट करना, काफिले लूटना, लोगों को शहीद करके उनके माल को हड़प कर लेना, उनकी औरतों को भी गुलाम बना लेना और उन्हें भी बेच देना, तो यही ऑक्यूपेशन था उनका। ओंकार नाथ: आई विश टू नो व्हेन जन्नत और जहन्नम शेल बी अवॉर्डेड टू मोमिन्स ओनली आफ्टर द फाइनल डे, कयामत डे ऑफ जजमेंट। टिल देन मोमिन्स हैव टू वेट इन कब्र, प्लीज क्लेरिफाई। कयामत के दिन कब्र से लोगों को उठाया जाएगा और फिर काफ़ी सारे प्रोसेस के बाद जाकर जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा। हालांकि कब्र में ऑलरेडी काफ़ी अजाब पहले मिल चुका होगा। अच्छा, इसके अलावा हदीसों में उन लोगों के बारे में कोई जिक्र नहीं है जिन्हें मरने के बाद दफनाया ना गया हो, यानी अगर आपको जलाया गया है या कुछ और तो आप कब्र के अजाब से आज़ाद हो गए। इसके अलावा गजब की कॉन्ट्राडिक्शन ये भी है कि मोहम्मद साहब ने मेराज के मौके में लोगों को जन्नत और जहन्नम में देखा, और जहन्नम में औरतों की तादाद ज़्यादा थी। अच्छा, कोई सहाबी शहीद भी होता था तो कहते थे कि वो अभी जन्नत में नदियों में गोते लगा रहा है, जबकि क़यामत अभी शुरू भी नहीं हुई है। तो ये सब उल्टा सीधा बना दिया है बस, बिना सर पैर का। तो कॉन्ट्राडिक्शन तो मिलेंगे ही। हर्ष राजपूत: आई वॉन्ट प्रूफ ऑफ योर मुस्लिम देन एक्स मुस्लिम। भाई देखो, आप तरीका बता दें कि बिना मेरी सिक्योरिटी ब्रीच हुए कैसे प्रूव होगा, मैं कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। संजय भट्ट: किसी पे शक डालने के लिए क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? देखिए, उनसे पूछ सकते हैं कि क्या उनके नबी ने 50 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची से शादी की थी। ये भी पूछ सकते हैं कि क्या इस्लाम में औरतों को गुलाम बनाकर बिना निकाह उनसे सेक्स जायज़ है। तो ऐसे और भी कई क्वेश्चंस हो सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। हर्ष गुप्ता: ज़फ़र भाई, कैन यू टेल मी वाई मुस्लिम स्पिट इन नॉन मुस्लिम फूड? इट्स प्रिटी कॉमनली सीन एंड 5 पीपल वर अरेस्टेड फ्रॉम डिफरेंट मैरिज। यार, इस पर मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या बोलूँ। हो सकता है ये सब लोग कहीं एक ही जगह से कुकिंग सीखे हों और जो उनका उस्ताद हो उसने ये बोला उनसे, क्योंकि ये इस्लाम का हिस्सा तो है नहीं। अच्छा, बचपन से मैंने ये तो ज़रूर सुना था कि जो शिया लोग होते हैं वो सुन्नी लोगों को खाने में थूक कर देते हैं, पर वो भी एक हॉक्स था। उसमें भी मुझे कहीं कोई रियलिटी नज़र नहीं आई, क्योंकि मैं शिया लोगों के साथ भी बहुत रहा हूँ, तो मैं तो इसे इंसानी बुराई कहूँगा। कॉमन सेंस: म्यूजिक एंड सॉन्ग हैव ग्रेटर रीच कंपेयर्ड टू डिबेट एंड प्लेन टॉक, सो माई सजेशन टू आस्क योर फॉलोवर टू कम अप विथ फ़नी मोहम्मद शायरी, पोएट्री एंड स्केचेस। हाँ ठीक है, अगर कोई इंटरेस्टेड हैं तो मुझे भेज दीजिए, मैं एक वीडियो में कंपाइल कर दूंगा और आप लोगों को उसका क्रेडिट भी दूंगा। गौरी पाटिल: क्या इस्लाम के शख्स से प्यार करना गलत है? क्या मोहब्बत नहीं मिलेगा? हालांकि वो इस्लाम को ज़्यादा फॉलो करता है नहीं, मगर हाँ फिर भी। देखिए, पता नहीं क्या स्टोरी होगी आपकी, लेकिन मैं यही कहूँगा कि लड़का भले ही ठीक से फॉलो नहीं करता हो, लेकिन जब बात शादी की आएगी ना, तो काजी की दखल अंदाजी ज़रूर होगी और वो सबसे पहले कन्वर्जन की बात करेगा। अब लड़का अगर इन चीज़ों से भी ऊपर उठकर स्टेप ले सकता है तो फिर वो अलग बात है। हेमंत: व्हाट डू यू थिंक, रिलीजन इज़ गुड और बैड? In my opinion, world will be more peaceful without religion. We have to throw religion out of our country to make world peaceful. We must have to do it.
जी बिल्कुल, रिलीजन से सिर्फ सुपरस्टिशन, नफ़रत और इस्लाम जैसों से तो टेररिज्म ही आज तक उपजा है। तो मेरा भी यही मानना है कि दुनिया में एथीज़म ही पीस कायम कर सकता है, मगर उसके लिए हमें वक्त लगेगा। तो कम से कम अभी के लिए हमारा जो शॉर्ट टर्म टारगेट होना चाहिए वो कट्टरता को ख़त्म करना होना चाहिए। अफसाना खातून, उर्दू में पढ़कर दिखाओ, हिंदी और इंग्लिश में नहीं। अफसाना खातून पता नहीं किस बारे में कह रही हैं। उर्दू में पूछ लेती हैं सवाल अगर टेस्ट लेना था। हो सकता है रेफरेंस की बात कर रही हूँ जो मैं वीडियो में देता हूँ, तो वो तो ऑलरेडी मैं हिंदी उर्दू में पढ़ता हूँ और स्क्रीनशॉट इंग्लिश का लगाता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें। चलो और देखते हैं। बंगाली बाबू, प्लीज़ भाई जाकिर नायक को सज़ा दिला दो, कुत्ते ने आतंक मचा रखा है, कुछ भी बोलता है बिना सर पैर की बातें। देखो मेरे हाथ में नहीं है वरना ज़रूर दिलवाता। थैंक्स फॉर योर कमेंट। एनिमल लवर, ज़ईफ़ हदीस क्या होती हैं भाई? देखो हदीस का मतलब अरबिक में होता है बात, मगर इस्लामिक टर्म में इसका मतलब है मोहम्मद साहब की तरफ से किया गया अमल और उनकी बातें जो उन्होंने नबूवत के बाद से बोलनी शुरू की, इसे ही हदीस कहते हैं। इन हदीसों को कलेक्ट करने के लिए अगर कोई नरेटर वीक होता है या कोई गलती से मुशरिक या मुनाफिक नरेटर आ जाता है, तब उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हदीस को ग्रेडिंग दी जाती है। उसी में से एक है ज़ईफ़ हदीस, यानी कि वीक, कमज़ोर हदीस। तो कोई रेफरेंस ना मिलने पर ज़ईफ़ हदीस को प्रेफरेंस दी जा सकती है, इसलिए ज़ईफ़ हदीस को हटाया नहीं गया। तो अगर मोहम्मद साहब की जो लाइफ स्टाइल है वो आप ज़ईफ़ हदीस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे ना तो आपको उल्टी आ जाएंगी। मगर मैं फिर भी वही बातें कोट करता हूँ जो सही मतलब ऑथेंटिक होती हैं। अशोक चौधरी, अबाउट द मुस्लिम फेस्टिवल्स, डिड दे स्टार्ट इट और वर दे देयर बिफोर इस्लाम? तो फेस्टिवल इस्लाम में दो ही हैं, ईद और बकरीद। तो बकरीद तो ऑलरेडी कवर हो गई है और ईद पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। वाई द हुरीज विल हैव ब्रेस्ट इफ दे वोंट बी गिविंग बर्थ इन हेवन? हाँ, वो ब्रेस्ट के दो काम होते हैं ना, एक तो बेबी को फीडिंग और दूसरा एक्साइटमेंट लाना। तो यहाँ हूर के जो ब्रेस्ट वहाँ मोमिन भाइयों की एक्साइटमेंट के लिए ही होंगे बस। बैड बॉय, जफ़र कभी हिंदुओं पे वीडियो बनाया करो। देखिए हिंदू रिलीजन मैंने पढ़ा नहीं है और बिना पढ़े वीडियो बनाना बेकार है। तो मैं मानता हूँ कि ऑलरेडी कई चैनल हैं जो हिंदुइज्म पर बात करते हैं, तो आप लोग वहाँ से वो ज्ञान ले सकते हैं। देखिए मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस्लाम को दिया है और मैं जानता हूँ कि ये बाकी रिलीजन से कितना ख़तरनाक है, इसलिए मैं इस पर ही बात करूँगा। फ्रूट केक, कोई चीज़ बुरी नहीं होती, इस्लाम में क्या क्या अच्छा है। हाँ, इक्का दुक्का आपको हो सकता है मिल जाए, मगर फिर वही कंडीशन आ जाती है कि अगर अल्लाह और उसके रसूल के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हैं तो उन्हें फॉलो ना करो। अगर माँ बाप का कोई हुक्म अल्लाह और उसके रसूल से टकराता है तो माँ बाप की नाफरमानी करना जायज़ है इस्लाम में। अब यहाँ भले ही अल्लाह और रसूल गलत हों, जो कि कई जगह गलत भी हैं और मैंने अपनी हर वीडियो में साबित भी किया है। हितेश पार्मर, ब्रदर मेक ए डिटेल वीडियो ऑन वर्का बिन नौफल एंड खदीजा, हाउ दे प्ले की रोल टू मेक मोहम्मद रसूल। हाँ, मेरी इस वीडियो में मैंने इस बारे में थोड़ा सा बताया है, बाकी फ्यूचर में मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी लाऊंगा। हितेश चंदनवानिया, मैंने देखा है स्ट्रेस और दूसरे चैलेंजेस की वजह से लोग और भी धार्मिक होने लगे हैं। इसी तरह अगले 15-20 सालों में और भी ज़्यादा लोग धार्मिक होंगे। इसका क्या समाधान है? लोगों को कैसे रैशनल बनाएं, कैसे एथीस्ट बनाएं? हितेश जी, हम जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं हमें लगता है कि सभी जगह वैसा ही है, तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप FB पर कुछ एथीस्ट ग्रुप में ऐड हो जाएं और YouTube पर भी एथीस्ट चैनल को देखिए, आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा। जब हम अच्छा महसूस करते हैं तो हम लोगों को अपनी बात भी अच्छी तरह से पहुंचा सकते हैं। तो पॉजिटिव बनिए और लोगों तक इंसानियत का पैगाम पहुंचाएं। के कहते हैं, मोहम्मद के माता पिता कौन थे? मैंने सुना है उसका बाप उसके पैदा होने से 4 साल पहले मर गए थे, तो उसकी माँ के साथ किसने हमबिस्तरी की? और मैंने सुना है उसकी 6-7 माँ थी, क्योंकि जब किसी को पता चलता था कि इसके बाप का नाम किसी को मालूम नहीं है तो वो माँ उसे छोड़ देती थी। हाँ, एक्चुअली ये सच है और इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने वाला था मगर मैंने नहीं बनाई, क्योंकि मैं एक तो किसी की आस्था को ज़्यादा ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। जैसे जैसे और ज़्यादा लोग मॉडर्न होंगे तो शायद तब देखा जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें ये भी है, मेरी नज़र में एक इल्लीगल बच्चा भी मासूम होता है जिसकी कोई गलती नहीं होती, तो ये कोई क्रिटिसाइज करने का पॉइंट भी नहीं है। सारा कुमारी, जफर भाई, इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन बट ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, सो माई क्वेश्चन इज, डोंट यू थिंक देयर इज ए चांस दीज एक्स मुस्लिम कैन चेंज एंड बिकम मुस्लिम समडे इफ गेटिंग ए चांस लिक्विडेटिव ऑफर्स इन पॉलिटिक्स?
अगर कोई शख्स खुद अपनी स्टडी करके मुस्लिम से एथीस्ट बना है तब तो 0% चांस है कि वो दोबारा इस्लाम को कबूल करेगा। बाकी लालच देकर कितने लोगों को कन्वर्ट किया जा सकता है? जब बहुत सारे एक्स मुस्लिम होंगे तो कुछ लालच में वापस कन्वर्ट हो भी जाएंगे तो वो बाकी एक्स मुस्लिम को वापस कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सच्चाई को जानने वाले होंगे जिन्होंने इसे खुद जाना होगा। जैस्मिन लेला, कुरान में जब सारी बातें हैं जैसे कि इस्लाम कहता है तो फिर इसमें डायनासोर का जिक्र क्यों नहीं है? देखिए, कुरान में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे कोई इंसान 1400 साल पहले ना जानता हो। इसमें बस रैंडमली ग्रीक फिलोसोफर, बाइबल, तोरा वगैरह की कई बातों को कॉपी कर दिया गया है। अधिश्री सिंह, आपका नया रिलीजन क्या है? जी मैं प्योर एथीस्ट हूँ, किसी भी रिलीजन में नहीं मानता। इखलाक खान कहते हैं भाई अब मैं मुल्हिद हूँ और ये बात मेरे घर वाले भी जानते हैं, तो अब अगर मैं ईद की नमाज ना पढ़ने जाऊँ तो क्या मुझे या किसी को इससे फ़र्क पड़ना चाहिए? जो आसपास के लोगों को अगर पता चला कि मैं ईद की नमाज नहीं पढ़ने गया तो उनको मैं कैसे टैकल करूँगा, प्लीज़ बताइए। आप उनसे लॉजिकली बात करें, उनको बोलें कि ईद की नमाज पढ़ना वाजिब है, फ़र्ज़ नहीं। अब आप ही देखिए कि 1% मुस्लिम होते हैं जो 5 टाइम की फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ते हैं। और वैसे भी आज के समय में तो नमाज ना ही पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हो सकता है कि काफ़ी लोगों के लिए ईद की नमाज आखिरी नमाज हो जाए। देखिए, ये कोरोना का टाइम चल रहा है और लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। वैसे ये क्वेश्चन ईद की नमाज से रिलेटेड था, पर बीच में मैं आ नहीं पाया था काफ़ी टाइम तक, सवालों का जवाब बहुत लेट दे रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, अभी आगे बकरीद भी आ रही है तो वहाँ पर काम करेगा ये सेम लॉजिक। शेख, सर जब आपने अपने घर वालों को जाहिर किया कि आप इस्लाम छोड़ रहे हैं तब उनका क्या रिएक्शन था, और क्या अब लोग कांटेक्ट में हैं या नहीं? देखिए, मेरे जो सारे सिबलिंग्स हैं वो हिडन एक्स मुस्लिम हैं मेरी तरह, और पेरेंट्स को भी पता नहीं है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। सिंगापुर ड्यूड, कीप अप द गुड वर्क जफर, लव योर चैनल, थैंक्स ब्रो। इंडियन स्केप्टिक, लोग इस्लाम की सच्चाई सुनना नहीं चाहते, जो सुनाता है उसको कादियानी या काफिर बोलकर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। मैंने प्रयास किया है कि सच्चाई सामने लाऊं और आपकी वीडियो शेयर की, लेकिन वो आपको ही कादियानी बता दिए। क्या कोई अच्छा तरीका हो सकता है? देखिए, वो लोग बहाने बना रहे हैं, यानी वो कुछ भी बोलकर बचना चाह रहे हैं, मतलब इन्हें भी पता है कि कुछ गलत है। कोशिश करते रहिए, यही लोग बदलेंगे, ज़रूर बदलेंगे। प्रिया, भैया मेरा क्वेश्चन है कि जब आप शादी करने की सोचेंगे तब लड़की के घर वालों से अपने एक्स मुस्लिम होने की बात शेयर करेंगे, और अगर करेंगे तो क्या कोई मुस्लिम व्यक्ति आपसे अपनी लड़की की शादी करने को तैयार होंगे? प्लीज़ रिप्लाई, मेरे माइंड में ये क्वेश्चन बहुत आता है, प्लीज़ डोंट माइंड। बहुत लकी गर्ल होगी जिसे इतना ओपन माइंडेड हस्बैंड मिलेगा, थैंक यू। देखिए प्रिया जी, शादी तो पेरेंट्स करवाएंगे, इसलिए वहाँ भी ये बात सीक्रेट रखनी होगी, पर मैं श्योर हूँ कि मैं अपनी जीवन साथी को ज़रूर एक्स मुस्लिम बना लूँगा। टोनी स्टार्क, भाई जब भी इस्लाम की सच्चाई हम दिखाते हैं तो लोग ये एग्जाम्पल देते हैं, प्लीज़ आप इनका काउंटर हमें बताएं। अच्छा, अगर इस्लाम शांति का मज़हब नहीं है तो इस्लामिक कंट्री में इतने नॉन मुस्लिम हैप्पीली कैसे काम करते हैं? तो वो तो इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पर वो काम कर रहे हैं, तो वो लोग तो उनकी इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, उन्हें क्यों परेशान करेंगे। अच्छा, सेकंड है, नबी रेप करने वालों को सजाए मौत दी थी। नबी ने तो देखिए होमोसेक्सुअल्स को भी मौत की सज़ा दी थी, इस्लाम छोड़ने वालों को भी मौत की सज़ा दी थी, और तो और हज़ारों बेगुनाह बनु कुरैज़ा के कबीले के लोगों को मौत की सज़ा दी थी। तो नबी इतने अच्छे भी नहीं थे। नबी को भले ही लोग गालियाँ दें या उन पे कूड़ा फेंकें, वो प्यार से रिस्पॉन्ड करते थे। उनसे ना इस हदीस का रेफरेंस नंबर मांगना, ऐसी कोई हदीस मौजूद नहीं है कि उन पे किसी ने कूड़ा फेंका और उन्होंने उसे माफ़ कर दिया, बल्कि इसके उलट ऐसी हदीस मौजूद है कि किसी लेडी ने उनके ऊपर एक पोएम लिख दी और उन्होंने उसे मरवा दिया। नेक्स्ट है, हाउ विल यू प्रूव दैट टेररिस्ट आर इस्लामिक? आप मेरी जिहाद वाली वीडियो से रेफरेंस उठाकर उन्हें दे सकते हैं। क्रिस स्टेटस, इज इट ट्रू दैट जजिया इज लेस देन ज़कात एज मुस्लिम अपोलोजिस्ट ऑफन क्लेम? आई हैव वॉच्ड सम वीडियोज एंड दे से इट्स नॉट, व्हाट्स द ट्रूथ? देखिए, ज़कात जो है वो 2.5% है और वो भी कंडीशनल होती है। तो इंडिया में जब मुगल काल था तो इसमें जजिया गरीबों पर 6% था, मिडिल क्लास पर 6.25 था, और अमीर लोगों पर शायद 2 या 2.5% कुछ था। तो इनका टारगेट गरीब लोग ज़्यादा थे कि वो अपना मज़हब छोड़कर इस्लाम को कबूल कर लें और 6% से 2.5% की कंडीशन में आ जाएं, जो कि कंडीशनल है। तो ये है सच्चाई। तो इस एपिसोड के लिए इतने सवाल काफ़ी हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा उन सभी से जिनके सवाल मैं नहीं ले पाया। जो सवाल शामिल नहीं हुए उनमें ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन थे जो पहले के Q&A में कवर हो चुके हैं, और कुछ यूनिक होने के बाद भी टाइम बाउंडेशन की वजह से नहीं लिए जा सके। खैर, मेरा प्लान आगे के Q&A में कुछ नया करने का है ताकि Q&A को शॉर्ट और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। मिलेंगे नेक्स्ट Q&A यानी 50वीं वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें।
और अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, साइंस हाफिज।